दोस्तों, आज हम एक ऐसे कैदी की बात करने वाले हैं जिसने सदी की सबसे बड़ी जेल तोड़ने की घटना को अंजाम दिया था। यह एक ऐसा कैदी था जिसे पुलिस ने जिस भी जेल में बंद किया, यह उस जेल को तोड़कर भाग जाया करता था। इसके अलावा इसे ड्रग की दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर अपराधी भी बताया जाता है। आज हम जानेंगे कि कैसे इस कैदी ने हर बार जेल को तोड़ने में सफलता पाई। दोस्तों, ये समय था साल 1957 का, जब मैक्सिको के एक छोटे से गांव बदीरागुआतो में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम जोकिन गुज़मैन रखा जाता है। लेकिन बाद में इसने अपना नाम बदलकर एल चैपो रख लिया। एल चैपो के फादर एक ड्रग डीलर हुआ करते थे, लेकिन ये एक छोटे मोटे ड्रग डीलर थे। एल चैपो के फादर ने उसे छोटी उम्र में ही घर से निकाल दिया था अपना पेट भरने के लिए। एल चैपो के पास कोई रोजगार नहीं था और जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने भी अपने फादर की तरह ड्रग्स बेचना शुरू कर दिए। एल चैपो जब सिर्फ 15 साल का था तभी से उसने ड्रग्स उगाना शुरू कर दिए। वो अपने लिए कोई सुनसान एरिया ढूंढता और उस जगह मैरिजुआना उगाना शुरू कर देता। धीरे धीरे करके एल चैपो इतना फेमस हो गया कि बड़े बड़े ड्रग डीलर्स उसे अपनी गैंग में शामिल करना चाहते थे। और फिर साल 1970 में एल चैपो ने एल गुएरो पाल्मा नाम की ड्रग ट्रेडिंग गैंग को ज्वाइन कर लिया। इस गैंग में रहकर एल चैपो ड्रग्स की स्मगलिंग की निगरानी करता था। एल चैपो अपने काम में इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट था कि कभी कोई गलती होती या कोई डिलीवरी लेट हो जाती तो एल चैपो फौरन डीलर को खत्म कर दिया करता था। और फिर साल 1980 आते आते एल चैपो ने उस टाइम के सबसे फेमस ड्रग डीलर एल पर्डिनो गलार्डो की गैंग को ज्वाइन कर लिया। मैक्सिको के अंदर ये गैंग ड्रग ट्रेडिंग करने वाली सबसे फेमस और सबसे बड़ी गैंग हुआ करती थी। इस गैंग में भी एल चैपो ड्रग की निगरानी का काम कर रहा था। लेकिन साल 1989 में इस गैंग के लीडर को पुलिस ने पकड़ लिया और लीडर के पकड़े जाने के बाद ये गैंग पूरी तरह से टूट गई। और इसी मौके का फायदा उठाकर एल चैपो ने अपना खुद का ही एक गैंग बना लिया और खुद इस गैंग का लीडर बन गया। इस गैंग को सनाओला कार्टेल का नाम दिया गया। दोस्तों, इस समय अमेरिका के अंदर 2 रास्तों से ड्रग को पहुंचाया जाता था। ज्यादातर ड्रग्स कैरिबियन की तरफ से आया करते थे और ड्रग्स को पहुंचाने का दूसरा रास्ता मैक्सिकन बॉर्डर का था। ड्रग्स का मेन रूट कैरिबियन होने की वजह से अमेरिकन एजेंसीज ने अपना सारा फोकस कैरिबियन पर ही डाल रखा था। और अभी तक पुलिस काफी सारे ड्रग्स डीलर्स और गैंग्स को पकड़ भी चुकी थी। और एल चैपो इसी बात का फायदा उठाने लगा। उसने अलग चैनल का इस्तेमाल किया और दूसरे रास्ते से ड्रग्स पहुंचाना शुरू कर दी। वो खुद ही ड्रग्स उगाया करता था और अब तो उसने काफी सारे ड्रग्स उगाना सीख लिए थे, जिसमें ज्यादातर हीरोइन, एक्सटेसी, कोकीन और मैरिजुआना ज्यादा प्रॉफिटेबल हुआ करते थे। एल चैपो इन्हीं ड्रग्स पर ज्यादा फोकस किया करता था। लेकिन ये ड्रग्स यूएसए तक ले जाना इतनी आसान बात नहीं थी। एल चैपो इस ड्रग्स को पहुंचाने के लिए बहुत ही चालाकी से काम लेता था। शुरुआत में एल चैपो उन ड्रग्स को यूएस भेजता जिसमें ज्यादा स्मेल नहीं होती थी, जैसे कि कोकीन वगैरह। और इसे पहुंचाने के लिए एल चैपो फायर एक्सटिंग्विशर्स, चिली पेपर या फिर कार की रिम्स में इसको छुपाकर स्मगल किया करता था, जिसकी वजह से इस ड्रग का पता ड्रग सूंघने वाले कुत्तों को भी नहीं लग पाता था। लेकिन परेशानी ये थी कि कोकीन के अलावा दूसरे ड्रग को इस तरह से स्मगल नहीं किया जा सकता था। और इस चीज के लिए उसने एक ऐसा समाधान निकाला जो उसकी पहचान बन गया। एल चैपो ने इन ड्रग्स को स्मगल करने के लिए टनल यानी कि सुरंग खुदवाना शुरू कर दी। एल चैपो लाखों डॉलर्स का खर्चा करके एक्सपर्ट्स हायर करता और जमीन के नीचे ऐसी टनल बनवाता जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और वेंटिलेशन का पूरा सिस्टम मौजूद हो। और इन टनल्स का इस्तेमाल वो यूएसए तक ड्रग्स पहुंचाने में करता था। दोस्तों, साल 1990 में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर को पहली बार एल चैपो की पहली टनल मिली और इस टनल को देखकर सभी ऑफिसर्स हैरान रह गए। ये टनल 300 फीट लंबी थी और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का पूरा इंतजाम था और ये टनल एक घर के अंदर निकलती थी। ये घर एल चैपो का ही था। इसे एल चैपो ने ऐसे बनवाया था कि वो इमरजेंसी के समय इस टनल के जरिए भाग सके। एल चैपो इस धंधे के सारे उसूल जानता था, इसलिए लाख कोशिश करने के बाद भी उसे पकड़ पाना नामुमकिन था। इसके बाद नवंबर 2010 में ऑटोमेसा के अंदर एक और टनल मिली जिसके अंदर भी ये सब सुविधाएं मौजूद थीं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जमीन के अंदर रेल सिस्टम भी बनाया गया था जिससे कंस्ट्रक्शन के समय मलबा और बाद में ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इसके बाद 2012 और 2013 में भी
कई सारी सुरंगें ऑफिसर्स को मिली। दोस्तों, एल चैपो की इस महारत को देखकर इसे किंग ऑफ टनल का नाम दिया जाने लगा। एल चैपो की बनवाई गई टनल इतनी ज्यादा गहरी होती थी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार मशीन के जरिए भी इन्हें पकड़ा नहीं जा सकता था, और एल चैपो इस टनल के एंट्रेंस को बहुत ही चालाकी से छुपाया करता था। इनके एंट्रेंस ज्यादातर बाथरूम टब या फिर टॉयलेट के नीचे जाकर खुलते थे। टनल बनाने से पहले एल चैपो इन सब जगहों को बहुत ध्यान से चूज किया करता था। एल चैपो ने अपनी ज्यादातर स्मगलिंग यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर मौजूद कैलिफोर्निया के शहर और ऑटोमेसा से करी थी। दोस्तों, ऑटोमेसा को चूज करने का रीजन यही था कि ऑटोमेसा 2 मेजर ट्रांसपोर्ट हब टिजुआना और सैन डिएगो के करीब था, और इन हब्स की वजह से ड्रग्स को एजेंट तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाता था। इसके अलावा ये एक इंडस्ट्रियल एरिया भी था जहां बहुत सारी फैक्ट्रीज मौजूद थीं। फैक्ट्रीज में मौजूद भारी मशीनों और ट्रैफिक का शोर ज्यादा होने की वजह से यहाँ टनल खोदने में कोई परेशानी नहीं होती थी। खुदाई में होने वाला शोर फैक्ट्रीज के शोर से पता नहीं चलता था। इसके बाद 9 जून 1993 को मैक्सिकन अथॉरिटी ने फाइनली एल चैपो को पकड़ ही लिया और उसे पूरे 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। उसे जेल में बंद तो कर दिया गया, लेकिन ये जेल भी उसके लिए किसी ऑफिस से कम नहीं थी। एल चैपो जेल के स्टाफ को रिश्वत दिया करता था और इस रिश्वत के बदले अपने लिए हर सुविधा हासिल कर लिया करता था। जेल से ही वो अपनी बिजनेस मीटिंग्स को भी अरेंज करवाया करता था, जिससे उसका काम चलता रहता था। इसके बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ मैक्सिको ने एक फैसला किया। इसके बाद से यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको के बीच कैदियों के बदलने की प्रोसेस को आसान बना लिया गया। एल चैपो को पहले ही पता था कि यूएसए में ड्रग स्मगलिंग की वजह से यूएसए की सरकार चाहेगी कि वो उसे अपने यहां बुलाकर कैद करे, और फिर वहां से निकल पाना आसान नहीं होगा, और इसलिए एल चैपो ने मैक्सिको की जेल से भागने की कोशिश करी। जेल से भागने के लिए जेल के गार्ड को उसने $2 लाख दिए और एक लॉन्ड्री बास्केट में बैठकर जेल से फरार हो गया। और फिर इसके बाद अगले पूरे 13 साल तक वो अपनी टनल ड्रग स्मगलिंग और दूसरे क्राइम करता रहा। लेकिन 13 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद मैक्सिकन एजेंसीज ने उसे एक बार फिर से पकड़ लिया। उसके घर पर रेड मारी गई। एल चैपो ने अपने भागने का पूरा इंतजाम कर रखा था, लेकिन वो यहां से निकल नहीं पाया। एल चैपो अपने बाथरूम में बाथटब के नीचे एक सीक्रेट टनल के अंदर घुस गया, लेकिन अथॉरिटी ने उसे ज्यादा दूर तक पहुंचने नहीं दिया और आखिरकार उसे एक बार फिर से पकड़ लिया गया। पकड़े जाने के बाद उसे मैक्सिको की सबसे सेफ जेल एल्टीप्लानो मैक्सिकन सिक्योरिटी प्रिजन में भेज दिया गया और उसके ऊपर खास तौर से नजर रखी जाने लगी। लेकिन सिर्फ 1 साल के ही अंदर एल चैपो यहां से भी भाग निकला। यह दिन था 11 जुलाई 2015 का, जब एल चैपो अपने सेल के अंदर टहल रहा था, और फिर लगभग आधे घंटे के बाद जब वो कैमरे पर नजर नहीं आया तो गार्ड सेल को देखने के लिए लॉकअप के अंदर गए। जब तक गार्ड्स अंदर पहुंचे तब तक एल चैपो यहां से फरार हो चुका था। हुआ यह था कि एल चैपो ने बहुत ही होशियारी के साथ शावर एरिया के गटर को बड़ा करके एक टनल खोद ली थी, और ये टनल नीचे एक बड़ी टनल के साथ कनेक्ट थी। ये टनल लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पास में मौजूद एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर खुलती थी। जमीन के अंदर मौजूद ये टनल 33 फीट नीचे और 5 फीट 7 इंच चौड़ी थी। इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा थी कि इसमें से कोई भी इंसान बहुत ही आसानी से गुजर सकता था। लेकिन इस बार एल चैपो की आजादी ज्यादा लंबी नहीं थी। इसके बाद 8 जनवरी 2016 को मैक्सिकन ऑफिसर्स ने उसके घर पर एक बार फिर से हमला कर दिया और बदकिस्मती से वो एक बार फिर से पकड़ा गया। इस बार अमेरिकन गवर्नमेंट ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसी वजह से साल 2017 में एल चैपो को मैक्सिकन गवर्नमेंट ने यूएसए के हवाले कर दिया। यहां से ले जाकर उसे सुपर मैक्स प्रिजन कोलोराडो में भेज दिया गया, और इस समय एल चैपो इस जेल के अंदर अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है कि ये यहां से भी निकल जाएगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर अभी क्लिक कीजिए। हम आपसे वहीं मिलेंगे।